हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि। और इस वीडियो में देखेंगे हम संधि को हम कैसे इजीली पहचान सकते हैं विद ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। इसकी परिभाषा दो वर्णों के मेल या दो ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण संधि कहलाता है। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब हम जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि, ये 5 संधियों को हम ट्रिक के साथ कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, ये है आ, ई, आई, उ, ऋषि। इसको हम 3 पार्ट में लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट ए, बी और थर्ड सी। ये सी पार्ट। दीर्घ होता है, दीर्घ का मतलब था बड़ा, मतलब जितने भी बड़ी फैमिली समझ सकते हैं। तो अपने परिवार में कैसे आ ए, मतलब सिर्फ इसी के, या फिर बी के, या फिर सी के। तो जो अपनी ही फैमिली में होते हैं वो दीर्घ स्वर संधि होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज अ प्लस आ, ये हो सकता है, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। और ए प्लस ए क्या बनेगा? ये भी आ बनेगा। मतलब ये जो इसका आउटपुट आएगा वो दीर्घ आएगा। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? बड़ी फैमिली होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज विद्यालय, तो इसका बनेगा विद्या प्लस आलय। अब देख सकते हैं विद्या में आ और आ रहा है, एक ही फैमिली के हैं, तो क्या होगा? आपका दीर्घ स्वर संधि। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि हो गया। नेक्स्ट है ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या होगा? ए और बी के स्वर मिलकर गुण संधि बनाएंगे। ए और बी कैसे? आ प्लस ई हो सकता है, आ प्लस उ हो सकता है, आ प्लस ऋषि हो सकता है। तो इस तरीके से आपका बनेगा गुण संधि। सबसे पहले क्या हुआ? अपने परिवार के, उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि में ए प्लस बी, इन दोनों को मिलकर बनेगा। नेक्स्ट आता है ए प्लस सी। ए भी हो गया, अब है ए प्लस सी, इन दोनों को वृद्धि संधि। बी प्लस असमान स्वर। असमान स्वर मतलब बी के आ गए, और ए और सी में से कोई भी एक आ सकता है, वो बनेगा यण संधि। और सी प्लस असमान स्वर अयादी संधि। इसमें क्या है? सी के साथ आपका ए या बी में से कोई भी स्वर आ सकता है। इसकी और पहचानने का और तरीका बताती हूँ मैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। दीर्घ संधि में तो हमें बड़ी फैमिली को देखना होगा। ओके, और गुण, चलो एक मिनट बता। सपोज दीर्घ में तो आपको पता चल गया, दीर्घ में क्या होगा? आपका बड़ी फैमिली बनेगी। ओके, और दीर्घ के बाद आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है? यहाँ सिंगल मात्रा मिलेगी। कैसी मात्रा? सिंगल मात्रा। सपोज फॉर एग्जाम्पल रमेश, नरेश, ये सिंगल मात्रा है। तो सिंगल मात्रा का जो होगा वो गुण स्वर संधि होगा। वृद्धि देखते हैं। वृद्धि में क्या होगा? इसमें 2 मात्रा होंगी, 2 मात्रा वाला, जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं, तथेव, इसमें 2 मात्राएं, 2 मात्रा वाला दीर्घ संधि। ओके, आपका कौन कौन सा हो गया? वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि में बड़ी फैमिली, गुण संधि में सिंगल मात्रा। पहचानने का तरीका है ये, जैसे सिंगल मात्रा, जैसे रमेश में एक मात्रा आ रही है, सिंगल मात्रा। वृद्धि, वृद्धि मतलब 2 मात्रा वाला, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल तथैव, तो 2 मात्रा वाला हो गया वृद्धि संधि। नेक्स्ट आता है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होगा? य, र, ल, व के साथ आधा स्वर होगा, आधा स्वर। यड़ अलावा के साथ आधा स्वर, यड़ अलावा के साथ आधा स्वर। फॉर एग्जाम्पल, अध्यक्ष, तो य के साथ आधा स्वर आ रहा है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कौन सी संधि है? यड़ संधि। सपोज स्वच्छ, य, र, ल, व के साथ आधा स्वर, तो क्या होगा? यड़ संधि। उसी तरीके से हम अयादि संधि को पहचानेंगे। अयादि संधि अयादि संधि में य के साथ ए या ए और व के साथ ओ या ओ। इसमें सबसे अच्छा तरीका है य, र, ल, व के साथ, य, व के साथ, य, व के साथ पूरा अक्षर। फॉर एग्जाम्पल सपोज न, य, न, तो य के साथ पूरा अक्षर आ रहा है। गायक, य के साथ पूरा अक्षर आ रहा है। नायिका, या के साथ पूरा अक्षर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। ओके, अगर आपको ट्रिक समझ आई, ये सिर्फ आप इजीली आप संधि को दूर से पहचान सकते हैं। ये एक ट्रिक है, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। गुण संधि में सिंगल मात्रा, वृद्धि संधि में 2 मात्रा और यड़ संधि में य, र, ल, व के साथ आधा अक्षर और अयादि संधि में य और व के साथ पूरा अक्षर। तो इस तरीके से हम संधि को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।